शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ। इस साल इस मूवी को 8 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले, जिसमें बेस्ट पिक्चर भी था और जेसी बकली ने बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर भी जीता और साथ ही साथ 11 बाफ्टा नॉमिनेशंस भी थे। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हें ये फिल्म देखनी ही है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ जो ये फिल्म देख के इमोशनल हो गया। बहुत लोगों ने फील किया ये, और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्यों। इस मूवी का नाम है हैमलेट। तो प्लॉट क्या है? हमने शेक्सपियर का नाम कभी ना कभी तो सुना ही है, मेरे तो स्कूल के सिलेबस का पार्ट था और हैमलेट के बारे में तो सब जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे जनरली सरप्राइजिंग लगी जब मुझे पता चली, शेक्सपियर का एक रियल बेटा था जिसका नाम था हैमलेट, जो 11 साल की उम्र में गुजर गया। और बहुत लोग मानते हैं कि हैमलेट जो दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्म्ड प्लेज में से एक है, उनका तरीका था अपने इस लॉस को ग्रीव करने का। हैमलेट उसी की कहानी है। ये 1950s के इंग्लैंड में सेट है। तुम फॉलो करते हो एक यंग विलियम शेक्सपियर को और उसकी वाइफ एग्नेस को। वो कैसे प्यार में पड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी बनाते हैं और उनकी फैमिली बनती है, और फिर एक ट्रेजेडी आती है। और फिल्म फॉलो करती है कि वो लॉस उनके साथ क्या करता है, उनकी मैरिज को और अल्टीमेटली उस आर्ट को जो उस दर्द से बनी है। स्टोरी का एंड ग्लोब थिएटर में होता है जहाँ हैमलेट पहली बार परफॉर्म हो रहा होता है, और वही मोमेंट है जहाँ फिल्म के सारे इमोशंस आके एक साथ मिलते हैं। What I liked about the film, the visuals hit immediately. पहले ही कुछ मिनट्स में तुम समझ जाते हो कि यू आर वॉचिंग समथिंग स्पेशल। हर एक फ्रेम डेलिब्रेट लगता है, जैसे एक पेंटिंग। इंग्लैंड का रोलिंग कंट्री साइड, जंगल, जिस तरह नेचुरल लाइट विंडोज से अंदर आती है, सब कुछ इतना अलाइव फील होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोडक्शन टीम ने व्योबली नाम के रियल ट्यूडर विलेज में शूट किया, जो हेडफोर्डशायर में आता है और इंग्लैंड के वेल प्रिजर्व्ड मिडिवल विलेजेस में से एक है। उन्होंने पूरी एरिया को कार्ड्स एंड हे से बंद कर दिया था, और जब तुम फिल्म देखते हो तुम फील करते हो, लगता है कि हाँ, ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है। क्लोए ज़ाओ ने अपने सिनेमाटोग्राफर को बोला कि कैमरा को एक डॉक्यूमेंट्री की तरह रोल होने दो, बस मोमेंट्स को ऑब्जर्व करो, उन्हें कैप्चर करो, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो। यही चॉइस है जो फिल्म को इतना रियल और नेचुरल फील कराती है। द लव स्टोरी अर्न्स इट्स इमोशंस। द फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट एग्नेस एंड विल फाइंडिंग ईच अदर, और फिल्म उसको बहुत आराम से बिल्ड करती है। ये क्वाइट है, स्लो है, डेलिब्रेट है, और ये पेशेंस काम करता है। जब तक तुम उनका बॉन्ड फील करते हो ना, तुमने उनके साथ मिलकर ये अर्न किया होता है, और क्योंकि तुमने एज एन ऑडियंस से अर्न किया होता है, फिल्म में आगे जो चीज़ें होती हैं वो और ज़्यादा हिट करती हैं। पॉल मैस्कल ने विल को उस ग्रैंड अनटचेबल जीनियस की तरह प्ले नहीं किया जैसे हम शेक्सपियर सुन के समझते हैं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो रेस्टलेस है, चार्मिंग है, बहुत कुछ फील करता है जो वर्ड्स में कह नहीं पाता। जेसी बकली एज एग्नेस वाइल्ड है, मिस्टीरियस है, रूटेड है। वो ऐसी इंसान है जिसे विलेज वाले विच समझते हैं, क्योंकि वो जंगल, फैन किलरी और हर्ब्स के बारे में ऐसी चीज़ें जानती हैं जो वो नहीं समझ पाते। बट शी इज़ डीपली इंट्यूटिव और अपने आसपास की हर चीज़ का इमोशनल वेट अपने ऊपर ले लेती हैं। एक बिहाइंड द सीन डिटेल है जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। पॉल मैस्कल और जेसी बकली ने इससे पहले कभी साथ काम नहीं किया था। शूटिंग शुरू होने से पहले दोनों न्यूयॉर्क में ड्रिंक्स के लिए मिले, और ईस्ट विलेज में एक बार है जहाँ पे मिडनाइट तक डांस किया। फिर रिहर्सल शुरू हुई। क्लोए ज़ाओ ने दोनों को एक तांत्रिक वर्कशॉप में डाला, सिर्फ 3 लोग, जहाँ पे उन्होंने पॉल मैस्कल को एब्सोल्यूट ऑर्डर लाने को कहा और जेसी बकली को एब्सोल्यूट केओस, ये देखने के लिए कि जब 2 एनर्जीज मिलती हैं तो क्या होगा। जोई ने बाद में कहा कि जब वो उस रूम में मर्ज हुए तो उन्हें ऐसा लगा कि वो पूरी फिल्म देख रही हैं। वो केमिस्ट्री जो तुम उनके बीच देखते हो स्क्रीन पे, वो डेलिबरेटली बिल्ड करी गई थी। द अनईजी फीलिंग नेवर लीव्स। ये फिल्म के उन सटल चीज़ों में से एक है जो फिल्म करती है, और मैं कहूँगा ये ब्रिलियंट है। सबसे क्वाइट सीन्स में भी एक लो हम ऑफ टेंशन है, जैसे तूफान के पहले की शांति। विल हैज दी सडन बर्स्ट्स ऑफ रेज और फ्रस्ट्रेशन दैट फील कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। फिल्म में ईरी अनसेटल्ड एटमॉस्फेयर पहले से ही क्रिएट कर देती है, और ये तुम्हें पूरे टाइम अलर्ट रखती है। द मैजिकल रियलिज्म स्टेज विद यू। द फिल्म डज समथिंग आई डिड नॉट फुली एक्सपेक्ट। ये मैजिकल रियलिज्म को उस दुनिया में लेयर करती है नेचुरली जो बिल्ड की गई है। बच्चों के अराउंड कुछ मोमेंट्स हैं, स्पेशली हैमलेट और उसके ट्विन सिस्टर जूडिथ के अराउंड, जो किसी पुराने फोक टेल या मिथ की तरह फील देते हैं, कुछ एंशिएंट और इनएविटेबल। ये सुपरनैचुरल फिल्म नहीं है, लेकिन इस फिल्म में ये क्वालिटी है जैसे फिल्म हमेशा इसी तरफ जाने वाली थी, और इससे ग्रीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड मोर सफोकेटिंग फील होता है। जेकब जूप विल ब्रेक योर हार्ट। मुझे सिंग एक्टर के बारे में बात करनी है। जेकब जूप हैमलेट प्ले करते हैं, और कुछ इमोशनल सीन्स में वो इतना बढ़िया इमोशनल वेट कैरी करते हैं कि आप स्क्रीन पे देखते रह जाते हो, एंड ही होल्ड्स इट सो वेल। कुछ मोमेंट्स में पर्सनली इमोशनल हुए था देखते देखते, और जो फादर और सन, एक सन के बीच जो बॉन्ड बिल्ड किया गया है, जो वार्मथ और लव दिखाया गया है, और जिस तरीके से उसे नेचुरली बिल्ड किया गया है, वो इमोशनल सीन्स को और भी हैवी कर देता है।
he asked him to take care of his family and he literally sacrificed himself. अब थोड़ा इमोशनल होने के बाद एक फन फैक्ट, जेकब जूप एक्टर नोआ जूप के छोटे भाई हैं जिसको आप अ क्वाइट प्लेस से जानते होंगे। क्लियरली एक बहुत ही टैलेंटेड फैमिली है और वो भी इस फिल्म में दिखते हैं अगेंस्ट हिज आईज इन द एंड। पूरी कोशिश है स्पॉइलर फ्री रखने की, लेकिन आप जानते भी अगर स्पॉइलर होगा भी तो वो ऐसा होगा जो आपके फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को बेटर ही करेगा। तो फिल्म का लास्ट एक्ट सेट है ग्लोब थिएटर में हैमलेट की फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस के दौरान। Agnes walks in confused, even upset and angry, and then she sees something on the stage that completely stops her. एक चीज़ है जो इस सीन को और भी इनक्रेडिबल बनाती है जब तुम ये जानते हो, प्रोडक्शन टीम ने अपना खुद का ग्लोब थिएटर बनाया ओरिजिनल साइज के 75% पे, स्पेशली कैमरा पे ज़्यादा इंटीमेट फीलिंग क्रिएट करने के लिए। और फिल्मिंग के दौरान टीम को रियलाइज़ हुआ कि स्टेज ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एलिवेटेड है, तो वहीं पे उन्होंने एक टीम मोबिलाइज करी व्हील बैरोस के साथ, फ्लोर पर मिट्टी डाली और ग्राउंड लेवल को वहीं ऑन द स्पॉट रेस कर दिया। सिनेमाटोग्राफिकर जिन्होंने पहले ही बकली के साथ काम किया हुआ है, उन्होंने इस शॉट पे खुद कैमरा ऑपरेट किया। उन्होंने बाद में कहा यू कैन सी द एंटायर वर्ल्ड ऑन हर फेस, और वो बिल्कुल सही है। जैसी बकली एक भी वर्ड नहीं कहती, लेकिन उनकी आंखों से तुम हर चीज समझ आती हो जो फिल्म कहना चाहती है। एग्नेस उस मोमेंट में तुम्हारा गाइड है, वो जरिया है जिससे तुम ग्रीफ, लव और फाइनली एक रिलीज फील करते हो। वन स्मॉल नोट, अगर तुम शेक्सपियर की लैंग्वेज से इतना फेमिलियर नहीं हो तो लास्ट के 10-15 मिनट जहाँ प्ले परफॉर्म होता है थोड़ा अनफेमिलियर लग सकता है जगह जगह। मेरा सजेशन ये है कि प्ले की हर एक लाइन समझने का स्ट्रेस मत लेना, अपनी आंखें बस एग्नेस और उसके एक्सप्रेशन पर रखना, तुम वो पूरा सीन समझ जाओगे। टू कंक्लूड, हैमलेट द शेक्सपियर लेजेंड की कहानी नहीं है, ये एक फादर, एक मदर और एक बच्चे की कहानी है। ये इस बारे में है कि ग्रीफ क्या करता है ऐसे दो लोगों के साथ जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उस दर्द के आर पार एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। और ये इस बारे में कि आर्ट आपकी जिंदगी के एक सबसे बड़े दुख के साथ क्या कर सकती है, कैसे वो एक इंसान के सबसे प्राइवेट और डेवास्टेटिंग मोमेंट को ले सकती है और उसे कुछ ऐसा बना देती है जो हम सबसे ज्यादा जिएगा। दिस फिल्म मूव मी मोर देन आई एक्सपेक्टेड इट टू, एंड आई गारंटी दिस विल मूव यू टू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे और मजेदार रिकमेंडेशंस के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, और हैमलेट जरूर देखना।